तो बोला 2 बजे तो बाहर घूम रहा है अभी चाइना। मैंने कहा हाँ भाई क्या दिक्कत है? बोला सेफ़ है चाइना। मैंने कहा भाई मेरे को ऐसा लगता है। और ये मुझे यहाँ पे पड़ी 500 रुपये की, मतलब 1 ग्राम 1 रुपये। और चाइना का 70 से 100 ब्रांड है और एक ऐसी गाड़ी भाई जो मैंने हाल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। और गाइस भाई अभी सुबह मैंने सफाई करी और भाई इतना पसीना निकला कि मेरा सुबह जब मैं उठा ना, सबसे पहले उठ के मैं अपना वेट चेक करता हूँ। तो वही मेरा वेट जो था वो 68.8 था। और जब मैंने सफाई सब कंप्लीट कर दी भाई उसके बाद मेरा वज़न था 68.2 या 3, मतलब आधा किलो वज़न कम हुआ मेरा। और सिर्फ पता है किसकी वजह से? पसीने से। भाई पसीने से इतना पसीना निकला ना कि मेरे लिए ये दिक्कत हो गई कि मैं जैसे नीचे झुकूँ भाई, मतलब मुझे दोबारा वहाँ पे वाइपर मारना पड़े, पोछा मारना पड़े, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा गिर रहा है नीचे। और ज़्यादा हालत ख़राब मेरी भाई इस वाले कमरे को साफ़ करने में हुई। ये वैसे भी मतलब गैस रूम रखा रहता है हमारा, और भाई वो कांच गर्म हो रखा है ना, इसी उमस हो रही है। इधर वाला तो फिर भी ठीक है, लेकिन यही वाला भाई मतलब बहुत दर्दनाक है यहाँ पे रहना। चलो एक चीज़ अच्छी है, फ़िलहाल अभी कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ有快递9110一个还有一个। तो ये जगह थी गाइस जो पिछली बार जहाँ मैं बैठना चाह रहा था। भाई ऐसा कुछ बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे टेबल नहीं है, टेबल उस तरफ है सामने। वैसे मुझे ना जाना इस वाले हाट में था। यहाँ पे जो देख सकते हो इन्होंने सारा बिल्कुल एकदम स्टोन का टेबल चेयर बना रखी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वुडन का बना रखा है। भाई काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बैठ के आप मस्त। भाई यहाँ पे हवा भी हल्की हल्की चल रही है। घर से तो बड़ी है, घर में तो थोड़ी उमस है, तो यहाँ पे बढ़िया है भाई। यहाँ देखो कितने बड़े बड़े, जैसे अरबी नहीं होती है बिल्कुल उसके पत्ते होते हैं ना, वैसे ही लग रहे हैं भाई कमल के। और कितने प्यारे हैं, नज़ारा काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बैठने का मज़ा तब है ना जब आपके साथ 2-3 लड़के हों और यहाँ बैठ के आप मस्त पत्ते खेलो। मज़ा आएगा भाई यहाँ पे पत्ते खेलने का। लोग खेलते हैं यहाँ पे, जो चाइनीज़ लोग हैं उनके अपने गेम होते हैं, वो अपने गेम खेलते हैं। पर अकेला आदमी मज़ा नहीं आता ना अकेले आदमी में। अकेले में ये है कि आप बैठ जाओ यहाँ पे आराम से, मस्त म्यूज़िक लगाओ और व्यू का भाई नज़ारा लो। और यहाँ से लेके वहाँ तक कम से कम होगा 500 मीटर होगा भाई, पूरा कमल कमल लगा रखा है उन्होंने और काफ़ी बढ़िया है भाई। तो गाइज़ ये मंगाई है मैंने रेड लेवल टी भाई, जो आधा किलो की है आई थिंक, ये है ना, हाँ आधा किलो की है। और ये मुझे यहाँ पे पड़ी 500 रुपये की, मतलब 1 ग्राम 1 रुपये। यहाँ चाइना में 2 ब्रांड की चाय पत्ती मिलती हैं। एक तो ये रेड लेवल वाली मिलती है, ठीक है, और एक मिलती है टाटा गोल्ड। दोनों मिलती हैं और आई थिंक रेड लेवल थोड़ी महंगी आती है, टाटा गोल्ड थोड़ी सस्ती होती है। इस बार ये मुझे डिस्काउंट मिल रहा था तो मैंने खरीद ली। तो वैसे अपनी चाय बन के हो चुकी है रेडी, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं भाई दिहाड़ी के लिए। लास्ट दिहाड़ी बची है मेरी The next day. और फिलहाल जैसे आप देख रहे हो मैं क्लासरूम में बैठा हूँ। वैसे खैर मैं मतलब सुबह और दिन के बीच में गया था, 11 बजे आ गया था। मेरी क्लासेस थी और मेरे पास भी टाइम था, मैं घर जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया घर। भाई मेरा घर एकदम गर्म हो रखा है, तो फिलहाल वहाँ जाए कोई फ़ायदा नहीं है। जाओ फिर मुझे भी क्लास के लिए आना था, थोड़ी देर में क्लास है, तो गर्मी ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कहा यार यहाँ पे ठीक है, वहाँ घर पे अपना एसी चलाना पड़ेगा, मुझे बिल आएगा। स्टूडियो जब एसी चल रहा है तो आराम से अंदर बैठे रहते हैं। और यहाँ पे क्या ना कि क्लासरूम का खैर टेम्परेचर अलग है, और जो क्लासरूम के बाहर का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल एकदम 25 के करीब है। तो इसलिए कहीं भी बैठ जाओ, पंखे की ज़रूरत नहीं है, वरना घर पे क्या है कि उमस हो रही है। पंखा चलाओ ना, तो पंखे से थोड़ा सा किनारे जाओ तो आपको गर्मी लगेगी। तो यहाँ पे गाइस ये एक थर्मामीटर लगा हुआ है और भाई ये बताता है कि फ़िलहाल टेम्परेचर कितना है। और फ़िलहाल जो है अभी जो टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री हमारे कमरे का, है ना, इतना टेम्परेचर है अभी। क्योंकि इसको थोड़ा इस लेवल पे मेंटेन किया कि 30 ना जाए और 20 से नीचे भी ना रहे, 20 से थोड़ा ऊपर 30 से थोड़ा नीचे। और ये है मेरे आज के स्टूडेंट, और चाइना में चल रहे हैं समर हॉलीडेज़, तो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को तरह तरह के डिफरेंट काइंड की क्लासेस सिखाते हैं ताकि वो भैया उनकी बॉडी अच्छी हो सके या फिर वो कुछ नया सीख सकें। लेकिन भाई इनके साथ थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि बच्चे हैं, ये मुझे ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना परेशान कर रहे हैं मुझे। मैं वाहो खाए मैं ओला 1 hour later.
और गाइस क्लास हो गई है ख़त्म और बाहर ओ हो भाई साहब, जितना मतलब अंदर ठंडा था ना उतना ही बाहर भाई गर्म हो रखा है। पर खैर कोई नहीं, मैं मतलब अब ऐसे टाइम पे आ रहा हूँ कि 4:30 बज गए हैं, तो क्या है ना कि अब थोड़ी थोड़ी 4 बजे के बाद गर्मी कम हो जाती है यहाँ पे। जो मतलब गर्मी होती है वो 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में रहती है घर के अंदर। बाकी धीरे धीरे करके शाम को फिर वेदर ठंडा होने लग जाता है। हाँ चलो यो मान ले आऊँगा मैं। बात है गाइस, यहाँ की जो कोक या पेप्सी या स्प्राइट भाई जो भी आती है ना यहाँ पे, उसमें ना इतनी गैस नहीं होती है। अपनी इंडिया वाली जो होती है ना, मतलब पियो ना तो भाई सीधे नाक से डकार आता है। ये इतनी हार्ड नहीं है और यहाँ पे मतलब शुगर फ्री भी आती हैं। तो ये खिड़की तो मैंने खैर अभी खोली, पर भाई 4 बजे के बाद मेरा घर जो है ना बिल्कुल एकदम अल्ट्रा प्रो मोड पे चला जाता है। मतलब धीरे धीरे करके ठंडा होना शुरू होता है। तो फिलहाल अभी इतनी उमस है नहीं। अगर मैं दिन में बैठा रहता ना यहाँ पे तो मैं पॉपकॉर्न की तरह उछलता। तो जैसे अभी क्लास ख़त्म हो गई तो मैं बाहर वॉक करने आया हूँ। और ऐसे मतलब मैं डेली शाम को आता हूँ वॉक करने। कई बार जल्दी आता हूँ, कई बार थोड़ा लेट में आता हूँ। तो वीकेंड में अपना अंकित भाई आता है यहाँ पे, तो रात में खाना वाना खा के भी हम निकलते हैं बाहर घूमने के लिए। और ना साइकिल ली, इलेक्ट्रिक साइकिल, और थोड़ा ऐसा मतलब राइड पे निकल जाते हैं। खैर राइड क्या बोल सकते हैं, पर हाँ ये है कि 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर आराम से निकल जाते हैं, ताकि थोड़ा सा अपना गप्पे शप्पे भी हो जाए और थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाए साथ में। तो मैं बाहर जा रहा था रात के 2 बजे करीब। तो इंडिया से मेरे को एक दोस्त का कॉल आया, बोला क्या कर रहा है। मैंने कभी बाहर घूमने आ रखा हो। वहाँ टाइम कितना हो रहा है, मैं 2 बज रहे हैं। तो बोला 2 बजे तो बाहर घूम रहा है अभी चाइना। मैंने कहा हाँ भाई क्या दिक्कत है। बोला सेफ़ है चाइना। मैंने कहा भाई मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे सेफेस्ट कंट्री है, एशिया की सबसे सेफ़ कंट्री। और वर्ल्ड में गया नहीं हूँ, पर मैं एशिया की बता सकता हूँ भाई कि चाइना काफ़ी सेफ़ कंट्री है। एक कुछ जगह जगह कैमरे लगे हैं, तो आपको साथ मतलब कुछ घटना हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आपने मेरे पिछले वाले ब्लॉग में भी देखा होगा भाई कि एक्सीडेंट हुआ, पुलिस तुरंत आ जाती है थोड़ी देर में ही, मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस आती है। या फिर आप जो ऐप वगैरह होते हैं, कार के ऐप वगैरह, उसमें भी जो है ऐसा अगर आपसे कोई समस्या हो गई तो भाई पुलिस तुरंत आ जाती है। या कुछ भी चीज़ हो भाई, अगर आपने एक बार पुलिस को कॉल लगाया ना तो पुलिस जो है विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर, वैसे 5 मिनट के अंदर आ जाती है पुलिस। आपका लोकल का कोई भी थाना जो आपके आसपास होगा वो भाई तुरंत पहुंच जाता है इमीडिएटली एक्शन में कि क्या दिक्कत हो गई है, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। मैं वीचैट पे एक वीडियो देख रहा था और उसमें मतलब एक डेटा सा था, मतलब उसमें हर देश की बता रखी थी कि कौन कौन सी कितनी कितनी कंपनियां हैं जो गाड़ियां बनाती हैं, मतलब हर कंट्री की। तो इंडिया की उसमें 2 से 3 थी, जिसमें महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया और फोर्स करके एक है ब्रांड, और हिंदुजा हो गया, ठीक है, अशोक लीलैंड जो भी है। तो उसमें 3-4 दिखा रखी थी। और भाई यहाँ जो मतलब चाइना में 70 से 100 कंपनियाँ हैं, मे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर मैंने इसे क्रॉस चेक किया भाई, तो क्रॉस चेक किया मैंने गूगल पे, और चाइना का 70 से 100 ब्रांड है। और एक ऐसी गाड़ी भाई जो मैंने हाल फिलहाल में देखी अभी, उसका नाम था नेता। मैं कहा ये बढ़िया है यार, ये इंडिया में जानी चाहिए कार हमारे प्यारे नेताओं के लिए। कि लो भाई तुम्हारे नाम से कार निकल गई ये नेता। वैसे उसका नाम नहीं जो कुछ ऐसे करके है चाइनीज़ में, पर इंग्लिश में उसको NETA करके एक नाम दिया गया है।